स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मीडियम चैप्टर 4 पाठक्रम 4 एक प्रश्न 4 उत्तर। विद्यार्थियों, इस पाठ का मैं यह दूसरा वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्रथम वीडियो में हमने देखा कि लेखक श्री प्रकाश एक प्रश्न को लेकर काफ़ी चिंतित है। वे सोचते हैं कि हमारे देश का विकास क्यों नहीं हो पा रहा। हमारे देश में कई विशेष पुरुषों के रहते हुए भी हमारा देश विशेष उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में लेखक श्रीमान श्री प्रकाश सोचते हैं और वह इस प्रश्न की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। वे सोचते हैं कि हमारे देश का विकास उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए, जबकि हमारे देश में कई विशेष पुरुष भी हैं। इतिहास भी गवाह है कि हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं। तो इस समय हमारा देश अधोगति में क्यों पड़ा हुआ है? विद्यार्थियों, श्री प्रकाश कई विदेशियों के पास जाकर के यही प्रश्न करते हैं कि श्री प्रकाश जो है वह जाने माने साहित्यकार हैं। कई विदेशियों से उनकी घनिष्ठ पहचान है, इसलिए जब भी कोई विशेष विदेशी व्यक्ति उन्हें मिलता है तो वह एक ही प्रश्न करते हैं कि हमारा देश विशेष उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा, हमारा देश पूर्ण रूप से प्रगति क्यों नहीं कर पा रहा, विकसित देश क्यों नहीं बन पा रहा। उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले विदेशी ने जो हमारे देश में 36 साल से रह रहे थे, उन्होंने यह कहा था कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, अर्थात हम बड़े उत्साह के साथ कार्य नहीं करते। आरंभ में हम काफ़ी उत्साह दिखाते हैं, हम आरंभ शुरू हैं, लेकिन सने सने यह हमारा जो उत्साह होता है कम होता जाता है। हम अपने काम को ही उचित नहीं समझने लगते। हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे अन्य व्यक्ति का कार्य करना चाहिए। शिक्षक हो, वह सोचता है कि उसे इंजीनियर होना चाहिए था, इंजीनियर हो। वह सोचता है उसे वकील होना चाहिए था, वकील हो। वह सोचता है उसे बिजनेसमैन होना चाहिए था, और बिजनेसमैन हो वह सोचता है उसे डॉक्टर या अन्य कोई जॉब करनी चाहिए थी। मुझे अपना काम नहीं दूसरों का काम करना चाहिए, अपने काम में कहीं गर्व ही नहीं। जबकि भारतीय परंपरा में यह बताया गया है कि खुद के काम पे गर्व होना चाहिए। हमने विशेष रूप से यह प्रश्न का उत्तर देखा था। दूसरा विदेशी जो है वह करीब 30 वर्ष से भारत में रहते हैं, और लेखक श्री प्रकाश उनको भी पूछते हैं कि आप बताइए कि हमारा देश विशेष विकास क्यों नहीं कर पा रहा। आपको हमारे देश में रहने का अच्छा खासा अनुभव है। तो यह विदेशी कहता है कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। किसी को भी कोई कार्य जिम्मेदारी से करना ही नहीं है, बस दूसरों का दोष निकालना है। यदि हम किसी व्यक्ति को अपने घर में भोजन के लिए बुलाते हैं, दावत के लिए बुलाते हैं, और कहते हैं शाम को 7 बजे आ जाना, अतिथि सोचता है 9 बजे तक खाना नहीं बनने वाला, हम 9 बजे ही जाएंगे। जबकि मेजबान भी यही सोचता है कि मेहमान ही लेट से ही आने वाले हैं। दोनों तरफ किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने कपड़े धोबी को धोने के लिए दिए तो वह सोचता है कि जिसके कपड़े आए हैं वह विशेष व्यक्ति तो इतने विशेष है कि समय पर पैसे ही नहीं देते, तो हम क्यों समय पर काम करके दें। दोनों तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है। ट्रेन का उदाहरण लेखक श्री प्रकाश ने दिया कि ट्रेन में आगे से कोई बैठा हुआ है और नया स्टेशन आता है, तो नए स्टेशन के अन्य व्यक्ति जब ट्रेन में बैठते हैं वो रोक जमाते हैं, चलो उठिए, हमारी जगह है, हमने रिजर्वेशन कराया है, हम ही बैठेंगे, तुम क्यों बैठे हुए हो।
आदि आदि। और विद्यार्थियों, बाद में ऐसी मित्रता कर देते हैं तो फिर झगड़ने का मतलब क्या? बातें निकलती है, आपको भाई साहब कहाँ जाना है? मुझे तो मुंबई जाना है। और मुंबई में तो हमारे बहुत रिश्तेदार रहते हैं, आदि आदि। ऐसी घनिष्ठता करते हैं। विद्यार्थियों, कहीं देखें तो कोई जिम्मेदारी जैसा कुछ है ही नहीं। आदि कई उदाहरण लेखक ने दिए हैं। वो कहते हैं कि रास्ते में चलने वाले व्यक्ति अचानक रुक जाते हैं, पीछे से आने वाले का जो हो वो हो देखा जाएगा। लोग केला खा के छिलके कहीं फेंक देते हैं। कोई भी व्यक्ति चलता हुआ आता है, पाँव आ गया छिलके में, गिर जाएगा। कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस पूरी दुनिया हमारे लिए है, हम जो भी कार्य करते रहेंगे, हम ही सच है, पूरी दुनिया झूठ है, ऐसा वातावरण बन गया है। अब हम महत्वपूर्ण तीसरा प्रश्न देखेंगे। विद्यार्थियों, अब तक हमने 2 पुरुषों को देखा, अब बारी है स्त्रियों की। लेखक श्री प्रकाश विशेष विदेशियों को यह प्रश्न जब पूछते हैं तो उनमें 2 स्त्रियों को भी पूछते हैं। और उसमें पहली स्त्री जो है, अर्थात तीसरी विदेशी, वह एक स्त्री है करीब 7-8 वर्षों से हमारे देश भारत में रह रही है। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था। उन्हें पता था कि हमारे देश में अंग्रेज आकर के सफल क्यों हुए। विद्यार्थियों, अंग्रेजों को हमारे देश में जो सफलता मिली उसका मुख्य कारण था कि हमने उनको सहयोग दिया था। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि अब हमें अंग्रेजों को सहयोग नहीं देना है। उसके लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। और उस असहयोग आंदोलन में यह विशेष विदेशी जो है, जो 7-8 वर्षों से भारत में रह रही हैं, ऐसे ही श्रीमान विदेशी, वह असहयोग आंदोलन में कारावास की सजा भी उन्हें मिली थी, अर्थात वह भी जेल में गई थी। असहयोग आंदोलन में वे जेल जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों के निकटतम अनुभव का उन्हें कई क्षेत्रों में अनुभव मिला है। उनको भी लेखक श्री प्रकाश ने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व नहीं स्वीकारा। तो विद्यार्थी भाइयों, उसका अर्थ है कि हमने श्रम का महत्व नहीं स्वीकारा। विद्यार्थियों, जीवन में श्रम का बड़ा महत्व है। जीवन में श्रम का बड़ा महत्व। आगे वह मुख्य कारण बता रही है कि हम लोग विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वे कहती है, तुम लोगों ने जीवन में श्रम का महत्व नहीं स्वीकारा, तुम लोग बड़े आलसी हो। उसने क्या कहा विद्यार्थियों? तुम लोग बड़े आलसी हो। हम आलसी है विद्यार्थियों। बस कोई भी कार्य हो, शुरुआत में अच्छा करते हैं और उसके बाद तो हम एकदम आलसू बन जाते हैं। कबीरदास जी ने भी कहा था ना कि कोई भी बड़ा व्यक्ति है ऐसे नहीं बन जाता, मेहनत से बन जाता है। यदि कोई बड़ा व्यक्ति है, अन्य लोगों को लाभ नहीं देता, तो हमें उस व्यक्ति को बड़ा नहीं मानना चाहिए। देखो कबीरदास का यह दोहा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया न दे, फल लागे अति दूर। कबीरा, फल लागे अति दूर। विद्यार्थी भाइयों, हम लोग
बहुत ही आलसू हो गए हैं। और ऐसा बड़ा व्यक्ति भी क्या काम का, क्योंकि बड़ा व्यक्ति बड़ा कब बनता है? अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी कठोर परिश्रम की शक्ति से बनता है। वह हमने गंवा दिया है। बड़े लोगों का काम केवल बैठे रहना हो गया है। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे अथाक परिश्रमी थे। जब हम परिश्रम ही ना करेंगे तो सफलता हमें कहाँ से मिलेगी? आरंभ सुर तो हम हैं, पर हम में लगन नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी जीवन में या फिर सार्वजनिक कार्य में हम सफल हो पाते हैं। रोने पीटने जीतने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि हम काम में बिताए तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। विद्यार्थियों, सही कहा तीसरी स्त्री ने कि हम लोग बड़े आलसी हैं, और यदि आलसी हो गए तो हमें सफलता कहाँ से मिलेगी? क्योंकि वो संस्कृत का श्लोक आपने सुना होगा कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कोई भी हमें धन दे के नहीं चला जाएगा, हमें खुद कार्य करना पड़ेगा, और अच्छा कार्य करेंगे तो हमें अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन कार्य करने का जो अभाव हो गया है वह हम भारतीयों को एक विकसित राष्ट्र नहीं बनाने दे रहा। हमें कार्य अच्छी तरह से करने चाहिए। प्राचीन समय में ये परंपरा अवश्य रही थी। चौथा व्यक्ति भी एक वृद्ध स्त्री थी। विद्यार्थी भाइयों, यह वृद्ध स्त्री जो थी वो पूरे संसार में, संसार यानी विश्व, विद्यार्थियों हम संसार का पर्याय देखेंगे, पूरे संसार में वह प्रसिद्ध थी। चौथी स्त्री, और पूरे संसार में प्रसिद्ध होने के कारण ही नहीं, पूरे संसार में प्रसिद्ध थी इसलिए नहीं, लेकिन मुख्य कारण था कि लेखक श्री प्रकाश भी उन्हें अच्छी तरह से पहचानते थे। लेखक स्वयं लिख रहे हैं कि मेरे पितामही तुल्य थे, उनको भी मैंने तंग किया, यानी दादी के समान थे। उनको भी लेखक ने प्रश्न पूछा, आपने तो 40 वर्ष हमारे देश में बिताए हैं और अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की है, आपको बतलाना ही होगा कि हमारा देश विशेष उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा। थोड़े में उनका उत्तर था, आप लोगों में उदारता नहीं है। विद्यार्थियों, ये चौथा आंसर, आप लोगों में उदारता का अभाव है, आप लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण देकर के उन्होंने लेखक को समझाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, जो कार्य करना है खुद ही करना है। विद्यार्थियों, बड़ी बड़ी कंपनियों में कई जॉब आती है, कई लोग ऑफिसर जाते हैं, कहते हैं कि 4 व्यक्ति को निकाल दीजिए, मैं अकेला काम संभाल दूंगा। अरे ये नहीं सोचता कि उन 4 व्यक्तियों ने कंपनी के विकास में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेठ भी ये सोचता है चलो कोई बात नहीं, 4 व्यक्ति को निकाल के एक ही व्यक्ति को काम दे दिया जाए, बड़ा ही सिद्धहस्त व्यक्ति है, अच्छी तरह से काम करेगा। 4 को निकाल दिया, एक को काम में लगा दिया, उसके काम में वह अच्छा ही नहीं दिखाई देती, फिर उसको भी निकाल दिया, दूसरों को रख दिया। विद्यार्थियों, उदारता नहीं है। बस हम ये नहीं सोचते कि दूसरों का क्या होगा, हम यही सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। विद्यार्थी भाइयों, हम दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं। कई परिवारों में देखा गया है कि बाप अपने बेटे को पूरी जिम्मेदारी नहीं देता, वह समझाता नहीं है कि आपको क्या कार्य करना होगा। प्राचीन समय में भारतीय इतने शक्तिशाली होते थे। भारतीय धनुर्विद्या देखिए, कई ऐसे मंत्र थे जिससे वर्षा भी प्रकट कर दी जा सकती थी, अग्नि प्रकट की जा सकती थी। ऐसी ऐसी शक्तियाँ हमारे देश में थी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उनमें उदारता नहीं थी। उन गुरुओं ने अपने विद्यार्थियों को अच्छी तरह से, आने वाली पीढ़ी को वो ज्ञान नहीं दिया है। वास्तव में वृद्धाश्री की बातें सही थी। अंत तक पिता पुत्र को घर में काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इस कारण नष्ट हो गए हैं। बड़े बड़े गुणी विद्या साथ लेकर मर गए। इस कारण ही कितने वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। हमारा आयुर्वेद बहुत ही विकसित था, जो धीरे धीरे
सने सने मुसीबत में पड़ गया, उसका विकास कम हो गया। वरना आयुर्वेद में हर एक बीमारी को दूर करने की शक्ति थी विद्यार्थियों। तो औषधियाँ भी लुप्त हो गई, पेशों में इतनी प्रतिबद्धता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं बतलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है, कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो दूसरों का काम बिगड़े तो बिगड़े, दूसरों का काम भले बिगड़े, अपना काम होना चाहिए, अपना काम होना चाहिए। ऐसी गलत धारणा लोगों में आ गई है। सौराष्ट्र चारों विदेशियों ने हमारे देश की एक एक समस्या को स्पष्ट किया है। यदि विद्यार्थियों हम लोग अपना काम गर्व से करें, अपनी जिम्मेदारी पूर्वक काम करेंगे, जिम्मेदारी से हम दूर न हटें और आलसू स्वभाव को छोड़ दें, परिश्रम करें, कठिन मेहनत करें, क्योंकि बिना मेहनत से कोई जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। और यदि हमारे हृदय में उदारता भी हम रखें तो हमारा देश अवश्य विकसित हो सकता है और जीवन में हर एक व्यक्ति भी आगे आ सकता है। एक व्यक्ति जीवन में आगे आएगा तो पूरा समाज आगे आएगा, पूरा समाज आगे आएगा तो पूरा राज्य आगे आएगा, और पूरा राज्य यदि अच्छी तरह से ईमानदारी से काम करेगा तो पूरा देश विकसित हो जाएगा। हर एक को अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझनी चाहिए, अपने काम के प्रति गर्व होना चाहिए, उदारता का त्याग करना चाहिए, उदारता होनी चाहिए, उदारता का त्याग नहीं होना चाहिए। और विद्यार्थी भाइयों, हम आलसू न बने, परिश्रमी बने, यही लेखक श्री प्रकाश का कहना है। विद्यार्थी भाइयों, संक्षेप में लेखक श्री प्रकाश कहना चाहते हैं कि जिम्मेदारी पूर्वक काम करो, काम का गर्व लो, उदारता बनाए रखो और आलसू न बनो। आज इस पाठ में इतना ही। विद्यार्थियों, हर एक प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से इस वीडियो में दिए गए हैं और इस प्रकार आप अच्छी तरह से पाठ की तैयारी करें। अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण पाठ की जानकारी लेकर मैं उपस्थित हो जाऊंगा। जय स्वामीनारायण।